मैथमेटिक्स एक समझ है। कोई भी प्रश्न देख करके हम समझ लेते हैं, फिर उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। ये है मैथमेटिक्स। पूरे सप्ताह मैंने रोज 1-2 वीडियो डाले हुए हैं मैथमेटिक्स के। आपको समझाने का प्रयास किया है, तुरंत काम देने का प्रयास किया है। होमवर्क भी मैंने वीडियो में ही दे दिया है कि जिससे बच्चा करे क्या, जैसे समझ जाए। और समझ गया है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, जब तक कि वो करता नहीं है। तो जब भी कोई चीज़ समझ जाए तो उसे करना जरूरी है। उस टाइप की चीज़ों को रिवाइज करिए। तो आज सप्ताह का अंतिम दिन है, शनिवार है। तो आज के दिन मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन दे दूँ समझने वाला, कि आप समझें और करें, और जो आंसर आए उसे मेरे कमेंट में लिखकर बताएं। एक क्वेश्चन है, छोटा सा होगा, 1-2 मिनट का वीडियो होगा। इसको देखिए, छोटे बच्चों के लिए है, जो 3rd 4th 5th में पढ़ते हैं उनके लिए। कि जैसे आपके पास 2000 रुपए हैं। सपोज यू हैव 2000 रुपीज। और एक चीज, रुपीज जब लिखा जाता है तो रुपीज हमेशा पहले लिखा जाता है, ये करके 2000। ये आपके पास है। फिर एक लिस्ट बनाई गई, इस सामान की लिस्ट बनाई गई कि जा करके दुकान से सामान लेकर आओ। 3rd 4th में बच्चा होता है तो दुकान तक चला जाता है, अगल बगल में ले लेता है सामान, लिस्ट बनाता है, फिर वो जोड़ के दे देता है और पैसे ले लेता है। लेकिन क्या कभी हमारे बच्चे जोड़कर देखते हैं, या हम जोड़ करके देखते हैं कि उसने क्या जोड़ा है, क्या घटाया है, कैसे है? वैसे जोड़ना चाहिए, हमें भी जोड़ करके देखना चाहिए। तो लीजिए, मैं सामान की लिस्ट बना करके आपको दे रहा हूं, एक सामान जो मंगाया गया है, और उसमें जो ऐड किया गया है वो मैं गायब कर देता हूं। अब आपको यह बताना है कि सामान कितने का हुआ। तो जो उसने लिया है दुकानदार ने और आपने जो बताया, देखिए अंतर तो नहीं है। और 2000 रुपए लेकर आप जा रहे हैं, तो देखिए वापस भी तो करेगा। तो आपको 2 बातें बतानी, कितने का सामान खरीदा और कितने रुपए उसने वापस किए। ये प्रश्न है पहले से ही। अब वो लिस्ट मैं बता रहा हूं। देखिए, सामान की मैं लिस्ट बना रहा हूं, उसको आपको भी अपनी कॉपी पर एक लिस्ट बना करके उसी को देख करके वीडियो को रोक लीजिए, फिर उसे बनाइए और फिर बताइए कितने पैसे हुए और कितने पैसे उस दुकानदार ने आपको वापस किए। जैसे आपने खरीदा है, आइटम की एक लिस्ट बनाइए। आइटम्स हो गए, और इधर उसका पैसा लिख लीजिए, रुपीस। आजकल रुपीस को ऐसे लिखा जाता है, रा बना के ऐसे, ये रा, ये रुपीस होता है। तो पहला आइटम है मिल्क। आप मिल्क खरीद के लाए, मिल्क है 86 रुपीस का। तो मिल्क हो गया 86 रुपीस का। और फ्लोर FLOOR, ये है आपका 128 रुपीस का। फिर है शुगर। शुगर आपने खरीदी है 45 रुपए की, 45 रुपीस की। साल्ट आपने खरीदा है 20 रुपीस का, टाटा नमक। और फिर बिस्किट, ये बिस्किट खरीदा है आपने 29 रुपीस का। ये 29 रुपीस का बिस्किट हो गया। और एक शैम्पू खरीदा है, शैम्पू है 175 रुपीस का। ये आइटम आपने खरीदे हैं और 2000 रुपए लेकर के दुकान पर गए हैं। आपको यह बताना है कि ये पूरा सामान कितने का हुआ, उसने आपसे कितने रुपए मांगे, और जब आपने उसे 2000 रुपए का नोट दिया तो उसने कितने रुपए आपको वापस किए। 2 आंसर आएंगे, एक इसका टोटल करेंगे तो जो आएगा वो पैसा मिलेगा, उसका उतना देना है आपको। और फिर जब आप नोट दे देंगे तो वापस करेगा कुछ पैसे, कितने पैसे देगा वो आपको बताना है। और बताइए मुझे, या घर में किसी से भी चेक कराइए
और हमेशा जब भी दुकान पर कुछ भी खरीदने जाएं तो इसे जरूर चेक करें कि उसने क्या रेट लगाया है। जैसे मिल्क है, देखिए 86 रुपीज का लगाया, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कौन सी चीज किस रेट में वो लगा रहा है, ये भी पता होना चाहिए, और कितना पैसा वो ले रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो पूरा जोड़ना और मिलाना सामान को, लिस्ट जब मिल जाती है कि कितना सामान आपने खरीदा है, वो सारा सामान आपके बैग में है कि नहीं, ये भी चेक करना है। पूरी सावधानी के साथ आप मार्केटिंग करिए, जीवन को सफल बनाइए। ये छोटे बच्चों का वीडियो है, छोटे क्लास के बच्चों को दीजिए, सवाल करके देखें, उन्हें अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज मैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश की पढ़ाई करवा रहा हूँ। धन्यवाद।